आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल से शुकनाशोपदेश का पारायण प्रारंभ किया है, जिसमें हमने यह देखा कि पहले तो वो जो युवराज है चंद्रापीठ, उसके युवराज्याभिषेक की बात की जाती है। फिर उसके बाद वह मंत्री शुकनाश से मिलने जाता है, तो शुकनाश उसको उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उसी में वे यह बताते हैं कि यौवन जो है, यौवन के आने से क्या क्या होता है, यह बताते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। तो गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम प्रतिरूपत्वम अमानुशक्ति त्वंचेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा सर्वा, कि अनर्थ जो है उसकी परंपरा हो जाती है। किससे? तो गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही जो ईश्वर है, यानी कि राजा का बेटा या बड़े बड़े मंत्री का बेटा, बड़े धन संपत्ति वालों का बेटा, ईश्वरत्व जिसको, ऐश्वर्य जिसको प्राप्त है, तो ऐश्वर्य जिसको प्राप्त है वो जन्म से ही वो, और अभिनव यौवनत्वम, और अभी बिल्कुल हाल में जिसका यौवन प्रारंभ हुआ है वह, और अप्रतिम रूपत्वम, और जो बहुत सुंदर है, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम, और शक्ति कैसी? जो अमानुष है। अमानुष शक्तित्व चेती मतलब जो अमानुष शक्ति का अर्थ हुआ कि ऐसी शक्ति जो मनुष्य से कहीं परे है। तो ये जो चार हैं, क्या कहा कि गर्भ जन्म से जो ऐश्वर्य है, दूसरा नवीन यौवन, और तीसरा अप्रतिम रूप, और चौथा बहुत अधिक ताकत होना, शक्ति होना, मनुष्य से परे अमानुषिक शक्ति होना। तो ये जो है महतीयम खल्वनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी अनर्थ की परंपरा हैं, यानी इनके होने से अनर्थ ही होता है। अविनयानाम एकैकम अप्येषाम आयतनम किमुत समवायः, इनमें से एक एक भी अविनयानाम एकैकम अप्य आयतनम, इनमें से एक एक भी अभिनय का जो है, अभिनय का अर्थ क्या हुआ? अभिनय का अर्थ हुआ जो विनम्रता ना हो, दुष्टता कह सकते हैं। अभिनय के एक एक भी इनमें से अभिनय का, उच्छृंखलता का घर है, आयतनम किमुत समवायः, और जब ये चारों मिल जाएं तो कहना ही क्या है। क्या? जन्म से ऐश्वर्य, नवीन यौवन, अप्रतिम रूप और अमानुषिक शक्ति, ये इनमें से एक एक भी वो है, अनर्थ की परंपरा है। लेकिन जब चारों मिल जाए, किमुत समवायः, अगर चारों मिल जाए तो कहना ही क्या है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि है। यौवन के आरंभ में च प्रायः शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल हुई कालुष्यम उपयाति बुद्धि क्या हो जाती है? कालुष्य को प्राप्त कर जाती है। कालुष्य प्राप्त करना मतलब मलिन हो जाती है। यौवन के आरंभ में शास्त्र जल से, यदि शास्त्र रूपी जल से अगर उसको धो दिया जाए, किसको? बुद्धि को, तो भी वह क्या हो जाती है? कालुष्यम उपयाति, उसमें मलिनता आ जाती है। अनुज्झित धवलतापि सरागय भक्ति यूनाम दृष्टि है, और जो युवा लोगों की जो दृष्टि है वह अनुज्झित धवलतापि, वो अपनी धवलता को नहीं छोड़ती। आँखों में जो आपने देखा होगा कि देखते होंगे सफ़ेद जो हिस्सा होता है, तो अपनी सफ़ेदी को या स्वच्छता को नहीं छोड़ता, लेकिन सरागैव भक्ति, राग युक्त हो जाती है। राग का रंग क्या माना गया है? लाल। तो सरागैव भक्ति, उसमें राग आ जाता है, उसमें लाली आ जाती है। राग आ जाने की का अर्थ ये हुआ कि वो आसक्ति हो जाती है उनकी जगह जगह, हर एक चीज़ों में, हर एक चीज़ में से। अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूर मात्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यौवन के समय में जो पुरुष की प्रकृति होती है वो क्या होता है कि जैसे वात्यव शुष्क पत्रम, जैसे हवा का झोंका जो है वो सूखे पत्ते को दूर ले जाती है उड़ाकर। अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम,
उसी तरह समुद्भूत रजो भ्रांति, जो रजो भ्रांति, रजोगुण के कारण जो भ्रांति उत्पन्न होती है, रजोगुण कहते हैं, सत्वगुण तो हुआ जो अच्छी अच्छी बातें आती हैं, रजोगुण जो हुआ जो हमें मुझे ऐसा करना है, उससे करने से मुझे ऐसा होगा, मुझे यह फल मिलेगा, वह फल मिलेगा, ये सब रजोगुण है। तो रजोगुण से जो उत्पन्न भ्रांति है, उससे वह पुरुष की प्रकृति जो है वह आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से उस पुरुष को दूर ले जाती है। पुरुष की जो प्रकृति है वह अपनी इच्छा से पुरुष को दूर ले जाती है, कोई उसको उड़ाता नहीं है। लेकिन जो उसके उड़ने की प्रकृति है वह कैसी है, तो जैसे कोई हवा का झोंका जो है वह उसको शुष्क सूखे पत्ते के समान उड़ाकर दूर ले जाए। ये फिर कहते हैं इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, कि ये जो इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा जो है वो सततम अति दुरंतेयम, ये परिणाम में सदा दुख देने वाली है। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय कहते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं, और उसको हरिण मान लिया, तो वो जैसे हरिण यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां यहाँ वहाँ दौड़ती रहती हैं। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह जो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती है कि जब मरुस्थल में या अन्य किसी जगह वन में हरिण को प्यास लगती है, तो वह क्या करता है कि देखता है कि दूर पानी है, तो दौड़कर वहाँ जाता है, तो पता चलता है कि वह तो और दूर हो गया। तो इस तरह से वो तृष्णा में, प्यास में चारों तरफ दौड़ता रहता है। तो इसी तरह यही बात यहाँ कही गई है कि ये जो उपभोग मृग तृष्णा है, जो उपभोग रूपी मृग तृष्णा है, वह सततम, वह निरंतर चलती रहती है, और अति दुरंतेयम, और इसका जो अंत है वो दुरंत है, मतलब उसका परिणाम बड़ा खराब होता है। तो इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली जो मृग तृष्णा है वह निरंतर दौड़ती रहती है, निरंतर बनी रहती है, और यह इसका परिणाम क्या है, परिणाम में बहुत दुख देने वाली। जैसे हरिण दौड़ता रहता है ना, और फिर अंत में वो प्यासा ही गिरकर मर जाता है, उसी तरह से यह जो है यह मृग तृष्णा ये बहुत कठिनाई से, बहुत कठिन परिणाम, मतलब बुरे परिणाम देने वाली होती है। नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानि तान्य विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानि मधुतराण्य आपतंति मनसः। नव यौवन से जो कषायित हो जाता है, कसेला हो जाता है आत्मा, उसको जैसे कसेली चीज़ें खाने के बाद फिर पानी पीने में क्या होता है, मीठा लगता है। जैसे आप आंवला खाइए या नीम खाइए, तो इससे आपकी जिह्वा कड़वी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप पानी पीजिए तो बहुत पानी बड़ा मीठा लगता है। तो उसी तरह से कहा कि नव यौवन से जो कषायित हो गया आत्मा, उस पे जैसे कषायित कसेले हुए उसको स्वाद को, जिह्वा को पानी जो मीठा लगता है, उसी तरह से उस कसेले हुए मन को तान्य विषय स्वरूपाणी, विषयों के वही स्वरूप आस्वाद्य मानानी, आस्वादन करते हुए मधुर तराणी आपतंती, अधिक मधुर लगता है। नव यौवन से कषायित आत्मा वाले मन को विषय स्वरूपों, विषय अलग अलग विषयों के स्वरूपों का आस्वादन लेने में ही अधिक मधुरता लगती है। जैसे कि कषायित मन को, कषायित जिह्वा को क्या होता है कि पानी, जल जो है वह मीठा लगता है। नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नाशयति च दिङ्मोह, ये जो दिशा मोह होता है ना, दिशा भ्रम होता है, उन्मार्ग प्रवर्तक जो है, जो कुमार्ग पर जाने वाला है, तो पुरुष, ऐसे पुरुष को जो दिशा मोह जो है वह उन्मार्ग, कुमार्ग पर ले जाने वाला होता है। तो दिशा भ्रम हो जाता है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ जाना हो उससे, तो उसको पुरुषम, ऐसे पुरुष को अत्यासंगो
विषयेषु, विषयों में अत्यंत आसक्ति जो है वो उसको क्या करती है, नाशयति, उसका नाश कर देती है, उसका मार्ग भटका देती है और उसका नाश कर देती है। तो जो विषयों में अत्यंत आसक्ति है वह दिशा मोह के समान है और वह कुमार्ग पर भटकाने वाली है, और वह जो कुमार्ग पर भटकाने वाली आसक्ति है और वह अंततः पुरुष का नाश कर देती है। भवादृशा ए भवंती भाजनान्य उपदेशा नाम, आप जैसे ही जो यानी कि राजकुमार, शुकनास कह रहे हैं उसको, राजकुमार को, चंद्रापीड़ को, कि भवादृशा ए भवंती भजनान्य उपदेशा नाम, उपदेशों के पात्र तो आप जैसे ही होते हैं। अपगत मले ही मनसी, मन में का जो मल यदि दूर हो जाता है तो स्फटिक मणाविव, स्फटिक मणि के समान, रजनीकर गभस्तयो विशंति सुखेनोपदेश गुनाह। रजनीकर मतलब चंद्रमा, और उसकी गभस्ती मतलब उसकी जो किरणें हैं, चंद्रमा के जो ज्योत्सना है, विशंति प्रवेश करती हैं स्फटिक मणि में, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें बड़ी आसानी से प्रवेश करती हैं, उसी तरह से जिसके मन का मल दूर हो गया हो उसके हृदय में गुरु का उपदेश जो है, जो उपदेश है, वह सुखेन, सुखपूर्वक प्रवेश करता है, उपदेश गुणा। अब कहते हैं गुरु उपदेश गुण उनके बड़े सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। फिर कहते हैं गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस इतरस्य तु कर्ण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदय मधिक तरम उपजनयति, कि गुरु वचन जो है वो पानी के समान जो अभव्य है, जो बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, जो बुरी प्रकृति का आदमी है, खल है जो, उसके लिए जो गुरु का उपदेश है वह बड़ा शूल, बड़ा दर्द पैदा करता है। कैसे? तो कैसे, जैसे कि कान में जैसे पानी चला जाए, तो कान में पानी चला जाता है तो क्या होता है, कान में दर्द होने लगता है। तो उसी तरह से गुरु का उपदेश दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़े तो उसको शूल के समान दर्द देने लगता है। तो फिर तो कहते हैं कि नहीं, जो दूसरे हैं इतरस्य, जो दुष्ट नहीं यानी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इतरस्य तु कर्ण इव, तो जैसे कि हाथी होता है तो शंखाभरण माननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनति, तो हाथी को क्या करते हैं लोग, सजाते हैं, उसके चेहरे पर तरह तरह का रंग लगाते हैं, शंख लगाते हैं, शंख, छोटे छोटे शंख, सिप्पी वगैरह लगा कर उसका मस्तिष्क बड़ा अच्छा लगने लगता है, ललाट उसका बहुत बढ़िया लगने लगता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो दुष्ट नहीं हैं, अच्छे हैं, उनके जो चेहरे पर जिस तरह से हाथी के चेहरे पर शंख आदि के आभूषण लगने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से दूसरे लोगों को, जिनको गुरु का उपदेश, जो कि दुष्ट नहीं है, उनको यदि गुरु का उपदेश प्राप्त होता है तो उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। हरत्यति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, जो प्रदोष के समय, संध्या काल के समय जो अंधकार होता है तो उसको कौन दूर करता है, तो संध्या काल में जो चंद्रमा उगता है वह उस संध्या काल के अंधकार को दूर करता है। उसी तरह से गुरु का उपदेश जो है वह दोष रूपी, जो आपके शरीर में, आपके मन में जो दोष रूपी अंधकार है, दोष का रंग भी काला माना गया है और अंधकार भी काला है, तो अंधकार को जिस तरह से सायंकालीन चंद्रमा दूर करता है, उसी तरह से गुरु का उपदेश जो है वह दोष जातम, दोषों के समूह को क्या करता है, दूर करता है। तो यानी कि दोषों के समूह रूपी अंधकार जो हैं वो गुरु का उपदेश मानो उनके लिए चंद्रमा है, और जिस तरह से चंद्रमा अंधकार को दूर करता है उसी तरह से गुरु का उपदेश उस अंधकार को दूर करता है, दोष रूपी समूह के अंधकार को दूर करता है।
गुरुपदेश प्रशम हेतु वयः परिणाम पलित रूपेण शिरसि जजालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। और गुरु का जो उपदेश होता है तो प्रशम हेतु, वो शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए होता है प्रशम हेतु। तो और वो क्या होता है, वयः परिणाम, जब हमारी उम्र पक जाती है तो पलित रूपेण शिरसि जजालम, तो हमारे सिर के बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो सिर के बाल सफ़ेद होना जवानी में तो अवगुण सा लगता है कि नहीं, इसके बाल देखो कितनी जल्दी सफ़ेद हो गए, लेकिन जो बुढ़ापे में जिनके बाल सफ़ेद होते हैं तो वो उनका गुण दिखाई देता है। तो गुरु का उपदेश ऐसा ही है जो शमनकारी है, शांति प्रदान करने वाला है। और सिर के बालों को जैसे उम्र का पक जाना जो है वो सिर के बालों को सफ़ेद करके गुण में बदल देता है, उसी तरह से जो गुरु का उपदेश है वह गुण रूप में उसको जो उसके जो दोष हैं, दोषों के समूह को गुण में बदल देता है, गुण में। इस तरह से गुरु का उपदेश महान कार्य करता है। धन्यवाद।